तो इसके लिए एक गिब्स इक्वेशन है, गिब्स इक्वेशन। डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू सी। रेडीमेड इक्वेशन। डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट क्या है, ये पिछला चैप्टर थर्मोडायनामिक्स से पता है। डेल्टा जी को बोलते हैं सिर्फ गिब्स एनर्जी, और डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। मतलब कि ये गिब्स साहब इक्वेशन बनाए थे अपने दोनों एनर्जी के रिलेशन के लिए, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी। यानी गिब्स एनर्जी का कैलकुलेशन एलन, गिब्स एनर्जी एट एसटीपी, आर गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टी टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, और क्यूसी रिएक्शन क्यूसेंट। यही यही तुम ये सीखना है, वो सुनना है। हाँ तो इसमें ऐसा क्या बात हो गया। हाँ तो ये, हाँ तो एक ही समिति सब पूजा कर सकता है, समिति तो एक ही बनता है। परीक्षा देने आया था संडे को, तो बुलाया तो था तुमको पूजा में, पूजा में तो अभी जाके डांस करना चाहिए था तुमको। हाँ, तेरे डेल्टा जी गिब्स एनर्जी है, डेल्टा जी नॉट स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, क्यूसी रिएक्शन क्यूसेंट, क्यूसी रिएक्शन क्यूसेंट। अब आप थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में पढ़े थे कि डेल्टा जी नॉट जब टेम्परेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटीएम होता है तब कैलकुलेट करना होता है। नॉट आर तो जान रहे हैं हम लोग बहुत पहले से, टेम्परेचर को केल्विन स्केल में लेना है। और थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे कि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होता है तो प्रोसेस को स्पॉन्टेनियस कहते हैं, पॉजिटिव होता है तो, और जीरो होता है तो। बस यही सीखना था। आने की रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम आएगा तो डेल्टा जी का वैल्यू जीरो होगा। आने अब इसको डेल्टा जी का वैल्यू है ये,
और इसको हम जीरो करने वाले हैं। आ जाओ, लगा दो, पूरा 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 लगाओ उसको। डेल्टा जी को क्या करने वाले हैं? जीरो करने वाला। अरे आगे आओ ना, काहे नहीं बैठता है। डेल्टा जी का वैल्यू जीरो करने वाले हैं। तो जब ये इसकी वैल्यू जीरो करेंगे तो क्यूसी की वैल्यू केसी के बराबर हो जाए, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे क्यूसी किसके बराबर होता है? पिछले दिन ही पढ़े है ना, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी किसके बराबर होता है? केसी के। तो डेल्टा जी का वैल्यू जब जीरो करेंगे तो क्यूसी को हमें क्या लिखना है? केसी लिखना है। हाँ, बगल वाले से ले लो। अब डेल्टा जी को जीरो करेंगे तो एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी का वैल्यू जीरो, देन क्यूसी बराबर केसी। तो देखो क्या निकल के आ रहा है, देन गिव्स इक्वेशन क्या बन जा रहा है, जरा ध्यान से अभी देखना खाली। बराबर जीरो बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन, क्यूसी की जगह क्या लिख दें? कैसे आने जीरो के बराबर भी इतना होता है ना। तो डेल्टा जी नॉट क्या बन जाएगा? माइनस आर टी एल एन के सी। और एल एन का जो वैल्यू होता है लॉग में, लॉग बेस 10 हो जाता है। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी एल एन की जगह लॉग के सी, है ना। लॉग के सी आजकल का ये वाला फॉर्मेट भी ध्यान रखना है। डेल्टा जी नॉट बाई 2.303 आर टी माइनस में, है ना, या एल एन के सी यदि यहां पर लिख देते हैं। अब ये सब ऑप्शंस बना रहे हैं जिस तरह से आजकल पूछा जा रहा है। 2.303 आर टी की जगह पे एल एन जब है तो सिर्फ क्या हो जाएगा? आर टी माइनस लिखेंगे, और के सी बराबर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ई नॉट माइनस जी नॉट बाई आर टी। ये सब डिफरेंट तरीका होगा ऑप्शंस बनने का। लाइन तो वही एक है ना, किसी भी फॉर्मेट में के सी बराबर क्या होगा, है ना। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसी का सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन ये है, यहां पर आके ये सॉल्व होता है। तो डेल्टा जी नॉट और के सी इस तरह से रिलेटेड है। थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना स्टार्ट कर दो। इक्विलिब्रियम 5 डीपीपी मिला होगा, उसमें क्वेश्चन है इस पर। अब ठीक हो रहा है थोड़ा थोड़ा, वो आ जाएगा, तुम्हारे लेवल में आ ही जाना है। इस तरह के माहौल वाले लोग आ ही जाते हैं लास्ट में। धीरे धीरे। ठीक है।
यही सी से सॉल्व होगा। नहीं, फिर पावर में जाए वो टफ पड़ेगा। ये आसान है, लॉग भी रहता ही दिया, एंटी लॉग भी तो दे ही देता है आजकल लिख के, सारा चीज लिखा रहता है। और लिखा रहता है, वैल्यू सॉल्व करने से ज़्यादा जरूरी है कि ये फॉर्म में इक्वेशन रहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसलिए ही भी जानना जरूरी है। तो लॉग के सी और डेल्टा जी का वैल्यू हो गया बड़े। अब देखिए ऑल्सो ऑल्सो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एच नॉट, याद है? डेल्टा एच नॉट इंथैल्पी चेंज था, डेल्टा एच नॉट इंट्रोपी चेंज था। एंड अभी निकल के आया डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, ये गिब्स इक्वेशन है, ऊपर वाला नहीं, नीचे वाले को गिब्स इक्वेशन बोल रहे थे। कितना? -2.303 आर टी लॉग के सी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we can write delta H naught minus T delta H naught is equal to -2.303 RT log KC। ठीक है, अब देखो ये माइनस साइन हटाने के लिए यदि माइनस से दोनों तरफ गुना कर दें, है ना, मल्टीप्लाई निगेटिव ऑन बोथ साइड, निगेटिव ऑन बोथ साइड, जब नेगेटिव दोनों तरफ गुना कर दें तो लिख सकते हैं क्या? टी डेल्टा एच नॉट बराबर 2.303 आर टी लॉग के सी। अब जरा देखो टी डेल्टा एस नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी बराबर लिख सकते हैं क्या? लॉग के सी। देखो लिख सकते हैं क्या? दिखाई दे रहा है? तो लॉग के सी बराबर टी डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर टी माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर टी, यही लिखा है क्या? लिखा है क्या? अब टी से ये टी काट दें तो लॉग के सी बराबर डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर इंटू 1/t। ये इक्वेशन भी लॉग के सी के वैल्यू ही लेके आएगा। लिखिए जल्दी से।
इसको समझ गया है? किसी को कोई दिक्कत है इसमें? ऐसे नहीं ना कि बाद में इसे कैसे कर दिए थे सर, नेगेटिव गुना कर देना आ जाएगा। हो गया? इसको लेके आगे बढ़ेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ा नीचे कम रहो, यहीं पे रहो। थोड़ा गेट को दबाओ तो जोर से, और हाँ, थोड़ा वाइब्रेशन कम आएगा। लॉग केसी, लॉग केसी अभी वही उतारेंगे हम यहाँ पे। फिर क्या आया है? लॉग केसी बराबर डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर गुना 1/t। अब ये इक्वेशन मैथमेटिकली y इज इक्वल टू सी प्लस एम एक्स दिखाई दे रहा है। ये y है बराबर c प्लस एम एक्स। क्या पढ़ते हैं? y इज ए फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं। log kc इज ए फंक्शन ऑफ 1/t पढ़ देंगे। ठीक है? where intercept of the graph is delta s naught by 2.303 r and slope of the graph is minus delta h naught by 2.303 r. And this equation follow equation of स्ट्रेट लाइन है ना। जितना ग्राफ बनाए थे 10th में y बराबर सी प्लस एम एक्स से, तो ग्राफ ही शुरू हुआ था। स्ट्रेट लाइन इन विच log kc is a function of 1/t। क्या यही बात ना पढ़ रहे थे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? तो ये इक्वेशन सिर्फ एक इक्वेशन नहीं है, ये आपको बता रहा है कि हाउ लॉग केसी यानी हाउ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, है ना। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये इक्वेशन ये बता रहा है। तो लॉग केसी इज ए फंक्शन ऑफ 1/t। सो the graph in between log kc and 1/t is a straight line with intercept, या पहले लिखेंगे with negative slope, with negative slope minus delta h naught by 2.303 r and intercept is डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। अब इधर में ग्राफ खींच देंगे।
log KC और 1/t के बीच ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ नेगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा, जहां पे स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 R। तो आजकल क्वेश्चन इंथैल्पी चेंज निकालने आ रहा है, ग्राफ ही दे दे रहा है आपको। तो इंथैल्पी चेंज बराबर स्लोप इंटू 2.303 R माइनस में, और स्लोप तो tan थीटा होता ही है। तो इतना करके आप इंथैल्पी रिएक्शन का निकाल सकते हैं। दिस वन इज इंटरसेप्ट, एंड इंटरसेप्ट of the graph is delta S naught by 2.303 R। तो सवाल आजकल बना रहा है ये वैल्यू, ये वाला कोऑर्डिनेट दे रहा है और एंट्रोपी चेंज पूछ रहा है। ये दोनों सवाल हो सकता है। लिखिए क्लियर। यदि log KC के बजाय ln KC लिखता है तो बस 2.303 जो है ना हट जाएगा। तो स्लोप इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट बाई R। और ये डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 नहीं रहना है, सिर्फ क्या हो जाएगा R, है ना। log KC ये ln KC। वही ग्राफ लॉग हटा के एलन से बना है ना, सब कुछ सेम ही है।
ये ठीक नहीं है। हो गया। क्वेश्चन, इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ in between log Kc and 1 by t is 10. Calculate the standard entropy change. A standard entropy change for this reaction. है ना, intercept of the graph in between log Kc and 1 by t is 10, खाली 10। इंटरसेप्ट है एक ग्राफ का जो घिंचा हुआ है log Kc और 1 by t के बीच, वो 10 है। तो स्टैंडर्ड इंट्रोपी चेंज बताना है रिएक्शन का। 191। अब देखिए, ये सवाल देखने में और बनाने में दोनों में आसान है, थोड़े समझ आने चाहिए और बुझाना ये चाहिए एट द सेम टाइम कि log Kc और 1 by t के बीच जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन है और इसका इंटरसेप्ट डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर होता है और इंटरसेप्ट दिया है 10। इंटरसेप्ट दिया है 10, यही ना 10 है, इंटरसेप्ट इसी को बोलते हैं क्या। तो इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ, इंटरसेप्ट ऑफ द ग्राफ बराबर डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। तो इंटरसेप्ट आ गया है 10, तो डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर। तो डेल्टा एस नॉट बराबर 10 इंटू 2.303 आर। तो एक फॉर्मेट तो आजकल आंसर का ये भी है 23.03 आर, आर ही के टर्म में, और नहीं तो फिर आगे बढ़ के आर का वैल्यू 8.314 जूल है ना, पर मोल पर केल्विन। अब गुना कर दीजिएगा, कितना आ रहा है, ठीक है गुना। जूल पर मोल होता है इंट्रोपी का यूनिट। कितना आसान है, आजकल इतने आसान सवाल जेई के इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में बन रहे हैं, ये 2026 में बनेगा। चार पांच क्वेश्चन तो हम कह ही देंगे अच्छा वाला। पर हम पढ़ाते पढ़ाते बोलना शुरू कर देते हैं कि हमरे को भी सब क्वेश्चन में आएगा, और ये परीक्षा होते होते प्रूव भी हो जाता है।
कॉन्टेक्ट का जरूरत नहीं, इसमें रिसर्च की जरूरत है। ये सब कॉन्टेक्ट से क्या होने वाला है? वहां पर जो टीम है वो सोच क्या रहा है, उसके दिमाग से मैच करा देंगे दिमाग। ये कॉन्टेक्ट है। हाँ, कि वो सोच ये रहा है तो अब ये सोचेगा, ऐसा सोचेगा कि बच्चे को ज़्यादा तकलीफ भी ना हो और जो अच्छे से पढ़े उसका सवाल बन जाए, है ना? ये मामला बनता है। अब इसी तरह से ये स्लोप का वैल्यू दे देगा वो खुद, और क्या पूछेगा? एंथैल्पी पूछेगा। तो अगला सवाल उसी बेसिस पे है, द स्लोप, स्लोप काहे के लिए लिखे हम? द tan थीटा ऑफ ए ग्राफ in between log kc and 1/t is, tan थीटा का कोई वैल्यू बताओ। √2 होता है कोई वैल्यू? 1 लिख दें। कितना आसान है, 1/√3। इतना भूल आ गए? ठीक है, 1/√3। ठीक है, ये एकदम नया नया सवाल है जो फॉर्म किया जा रहा है आपके साथ। एक आध बैच में पहले पिछले साल से लग गए, ऐसे करेगा। tan थीटा का वैल्यू है 1/√3। कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज, calculate the enthalpy change of the reaction. Enthalpy change of the reaction at 298 Kelvin and 1 bar pressure। और घुमाने के लिए ये सब भी लिखा रह सकता है आपको, है ना? ग्राफ बना के दिया भी जा सकता है आपको। जीमेंस में ना आए तो एडवांस में आएगा। कितना आया? अब इसके आंसर करने हैं हमें, तो सबसे पहले हम लोगों को खुद ग्राफ दिमाग में आना चाहिए कि log kc और 1/t के बीच का ग्राफ ऐसा होता है, और स्लोप इज इक्वल टू -Δh0/2.303 r होता है। वहां पे स्लोप का वैल्यू दिया है और जेन्युइन वैल्यू है tan थीटा का, है ना? तो हम लोग कहेंगे कि tan थीटा बराबर स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इट इज इक्वल टू 1/√3 क्वेश्चन के हिसाब से। देन 1/√3 बराबर -Δh0/2.303 r। क्या? तो Δh0 बराबर क्या लिख दें? √3 मल्टीप्लाइड बाई, गड़बड़ा जाएगा, बराबर 2.303 r बाई √3 और साथ में माइनस, बराबर -2.303 बाई 1.732 r। एक तो आंसर हम आर ही के टर्म में निकाल के छोड़ेंगे आज के ट्रेंड के हिसाब से, है ना? और अब इसको डिवाइड करना है, तो
2.303 डिवाइडेड बाई 1.732 कितना आ रहा है? -1.32 आर, -1.32 आर, दैट ऑल्सो इक्वल टू -1.32 गुना 8.314 जूल। तो 1.32 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 10.97 -10.97 जूल। इंटीजर टाइप परफेक्ट आंसर भी मिल जाए -11 जूल। नहीं, बार वाला लिखेंगे तो जूल में कैसे आंसर आएगा? एनर्जी निकालना है, इंथैल्पी निकालना है। तो इंथैल्पी यदि निकालना है तो आर का वैल्यू जूल में लेना है, 8.314। इस बात का ध्यान रखिएगा, नहीं तो फिर 1 एटीएम लीटर में आंसर आएगा, फिर 101.3 से गुना करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब जो काम होता है ना, इसलिए वो जेई का पेपर आसान लगता है ना। पूरा इक्वेशन का ग्राफ तो क्वेश्चंस तो है ही है, साथ में उससे आसान, वो ज्यादा ही कुछ इधर उधर है, उससे आसान सवाल और निकाल लेने वाला भी, कि एक सामान्य वर्ग के बच्चों से न बने। तो आई जेई का अपना स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन भी है, सवाल भी निकल गया, बना दिए, हो भी गया। तो उस तरह का सवाल है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट। बाकी तो पूरे इक्वेशन पे सवाल है ही है, हर इधर उधर सब जगह पे हम भी दिए ही हैं। ये 2 था बताने लायक अभी। नाउ वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विथ टेम्परेचर। हम लोग पढ़ रखे हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो हाउ इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये देखेंगे इसमें। तो अभी अभी हम लोग इक्वेशन पढ़े हैं कि log Kc इज इक्वल टू डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर गुना 1/t। माइनस से था ना कि प्लस हो गया था? अरे वाह, हमको याद भी रहता है नहीं। अब तुम लोग को हम बताते हैं कि 2 अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे कैलकुलेट करोगे केसी का वैल्यू। तो केसी का वैल्यू में इसमें 1 लिख देते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो टेम्परेचर कितना पे? T1 पे। तो log Kc2 लिख देंगे। तो डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर 1/T2। 2 अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है T1 टेम्परेचर पे, है ना। यही ना गाइडलाइन चाहिए यहां पे। Kc1 is equilibrium constant at temperature T1 और Kc2 is equilibrium constant
एट टेम्परेचर T2। देखो अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को घटा देते हैं। नाउ log Kc2 माइनस log Kc बराबर डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T2 माइनस Kc1 डेल्टा एस नॉट बाई 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर और टेम्परेचर क्या कर दें T1। लॉग माइनस में होता है लॉग ए माइनस बी, तो डिवाइड कर देते हैं log Kc2 बाई Kc1। अब इसका ब्रैकेट खोलते हैं 2.303 आर माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T2 है यहाँ पे माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर माइनस माइनस प्लस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T1। तो एक वैल्यू कटता हुआ दिखाई दे रहा है क्या आपको? ये इससे पूरा कट जाता है। तुम लोग लिखने लग गए? देखो log Kc2 बाई Kc1 बराबर प्लस वाले को आगे ले आते हैं डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर, उधर वाला कौन है T1 माइनस डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर T2 log Kc2 बाई Kc1 बराबर डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। यानी तो अलग अलग टेम्परेचर पे आप कैसे इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। log Kc2 बाई Kc1 बराबर डेल्टा एच नॉट बाई 2.303 आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2 लिखे। नहीं दिख रहा है? और जैसे वो Kc है ना, वैसे ही Kp भी रहेगा।
या लिखा नाउ द क्वेश्चन फॉर ए रिएक्शन एट 300 केल्विन के बराबर 10 के यानी के सी है ना। के लिखा इसलिए रहता है कि वो के सी ले लीजिए, के पी ले लीजिए, के एक्स ले लीजिए, कोई भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो जाएगा। देन डेल्टा जी फॉर द same reaction is into 10 to the power -1 किलोजूल पर मोल। और सवाल कहां से होगा, ये कहां से होगा? जानते हैं कब? 24 25 में टॉपिक छोड़े हुआ है, 26 में पक्का आएगा टॉपिक। सही बोल रहा है जय। हे भगवान। अरे वाह, इसका आंसर सही होगा। डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 क्या था, बोलो ना आगे जी। RT log के से बराबर -2.303, आर का वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, लॉग के सी का वैल्यू 10 दिया है, तो लॉग के सी इज इक्वल टू 10 है, तो लॉग 10 इज इक्वल टू 1। तो लॉग का कहानी समाप्त हो गया यहाँ पे। बराबर -2.303 गुना 8.314 गुना 300। तो यदि आपको फॉर्मूला आ रहा है तो क्वेश्चन कैसा हो गया, मतलब गुना ही एक हो गया और क्या रह गया इसमें। केवल था कि चैप्टर को इस हद तक पढ़ लेना था, सवाल में कहा था। अब ऐसे ही खाली इक्विलिब्रियम था भाई, इक्विलिब्रियम था तो इक्विलिब्रियम तो रहबे करेगा ना, उसको आप मना कीजिएगा। इक्विलिब्रियम का सवाल भारी, अरे पढ़ा ही नहीं तो भारी तो रहेगा ही, कुछ हो जाएगा तो भारी। खाली इक्विलिब्रियम, हाँ 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 हाँ, जिसमें ना रिएक्टेंट प्रोडक्ट होता है बस। मोस्ट ऑफ द वाज आजकल यही कर रहे हैं, और फिर भी बेचारा क्या करे, वो भी वैसने बच्चा का ले भी रहा है कि चल तू ही ठीक है बाकी सबसे। 5744 -5744.14 क्या है ये, जूल में। वो पूछ रहा है किलो जूल में, ठीक है। तो आगे बढ़ के थोड़ा सा आंसर कर देना है। और 10 टू दी पावर -1 भी लिखा है ना। तो ऐसे तो हो जाता 5.744
14 किलो जूल नहीं हो जाता, 3 शून्य उधर जाता। लेकिन अब उसके ऑप्शन को देख के 57.44 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल। अब वो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है तो उतना 0.44 उसका आंसर भी नहीं होता, सीधा 57 है ना। हम्म। हो गया क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। और जानते हैं आजकल एक और बात होता है, क्या बात होता है पता है? तुमको नहीं पता है? एक साल जैसा जिस टॉपिक से सवाल आ रहा है ना, वही टॉपिक वैसे 6 बार या 8 बार परीक्षा हो जा रहा है, मिला जुला के उधर उसी के आसपास में रहता है। जैसे वो 24 में आया है, ये 24 में आया, टॉपिक बस सेम। इस साल भी वैसे ही था। तो जो पहला दिन पढ़ा उसको तो कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे ही एग्जामिनेशन दूसरा तीसरा चौथा दिन है तो उसको तो पहला दिन का सॉल्यूशन से बहुत कुछ पता चलने लग जाता है, अच्छा इस टॉपिक को पकड़ा है। तो तैयारी को उस 2-3 दिनों में और क्या किया जा सकता है, कॉन्साइज किया जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ भी पता चल रहा है, इस साल भी पता चला। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन एम से एन है एट टेम्परेचर टी बराबर 400 केल्विन। डेल्टा एच नॉट का वैल्यू लिखा है 77.2 किलो जूल पर मोल। डेल्टा एच का वैल्यू लिखा है 122 जूल पर केल्विन। अब लॉकेज, लॉके लॉगे समाप्त कर दिया, कोई मतलब है नहीं, इंटू 10⁻⁻1। सवाल जी 2024 से का है। बोलिए। बनाइए, क्या लगता बनेगा आपसे? बन जाएगा? इतना मजबूत हो जाता है, ठीक है योगेश। हाँ, बेचारा का हार्ट ब्रेक हो गया, उमंग में उछल रहा था। बना दो, बता दो, तुम आंसर बता दो, बता दो सबको। लिखिए। गजब, मतलब इस लड़के में ये कैपेसिटी है कि हम गलती कर देंगे तो ये पकड़ लेगा। और क्या चाहिए?
अपने बना देगा चाहे नहीं बना देगा, हमारी गलती तो ये पकड़ ही सकता है। हाँ तो तुम पढ़ने वाला लड़का है, हम तो ऐसे कहते हैं, तुम में संभावना है। अरे वाह, जबकि एकदम ईमानदारी से दिया था टेस्ट इस बार, एकदम नहीं देखा है। हाँ। कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है इसमें? ये बड़का फॉर्मूला लगेगा। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट होता है, एंड दैट ऑल्सो इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग केसी। तो ये डेटा यहाँ पे है, केसी निकालना है, लॉग केसी निकालना है पूरा। तो ठीक तो है, तैयारी तो इतना किए ही थे हम लोग, दोनों को इक्वेट तो किए थे। देन क्या लिखे हम लोग? डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के सी। यदि एक बार देखना चाहता है तो लॉग के सी का पूरा एक फॉर्मूला ही बताए थे ना अभी। और नहीं तो अलग अलग देखना चाहता है तो अलग अलग। डेल्टा एच नॉट का वैल्यू कितना, अभी ये सब कितना महान काम किए रहता है। तो ये चाहता है कि बचवा से नहीं बने सवाल, थक जाए बना बना के, रोकें उसको टाइमिंग का, नहीं तो हलवा समझ लेगा, तब ऐसा काम करता है। बाकी का सवाल थोड़ा आसान होगा। तो बनाते रहिए। 7.2 किलो जूल है क्या? तो किलो जूल है, तब क्या करना पड़ेगा? खाली ये पुटे कर दीजिएगा और फंसे रह जाइएगा, आंसर तो नहीं आएगा। जैसे ही पहला स्टेप में दिमाग न लगा दी क्या। और हम तो ये माइनस को भी कह देंगे, यदि सॉल्यूशन के लिए आप जा रहे हैं तो माइनस को भी यहीं पर समाप्त करके रखिएगा, नहीं तो बाद में टेंशन ही देगा, है ना। टी डेल्टा एच नॉट माइनस डेल्टा एच नॉट बराबर 2.303 आर टी लॉग के से। और सवाल को इग्नोर मत कर दीजिएगा कि अच्छा अब नहीं आएगा, जो विषय में तो आया है, ऑप्शन बैठा दे रहा है कि क्या यही होगा। टेम्परेचर कितना है गुना डेल्टा एच माइनस डेल्टा एच 7720, 1000 से गुना करना होगा। कितना जीरो दें, है ना, ये पुट करना होगा, बराबर 2.303 आर टी 8.314, टेम्परेचर अगेन 400 लॉग के सी। अब बस गुना करके सॉल्व कर दीजिएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 2 0 -77200। तो पहले ही ठीक था, माइनस माइनस कट जाता, लेकिन माइनस में आ ही जाता ना, आ ही जाता। क्या 448? हमारे पास तो कैलकुलेटर है, चलेगा, लेकिन आपके लिए तो नहीं ना चलेगा। 48800 माइनस 77200 माइनस 28,400 बराबर 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 8.314
मल्टीप्लाइड बाई 400, 7658 .85 log के सी। तो log के सी बराबर -28,400 डिवाइडेड बाई 7658.85 बराबर -28,400 28,400 डिवाइडेड बाई 7658.85 3.70 4 के करीब में इंटीजर टाइप है, आंसर लिख देंगे। log के -4 एक और सवाल ऐसा ही है 2023 में। डेल्टा एच का वैल्यू है, ऐसा ही है, मतलब ऐसी सेम इक्वेशन पे सवाल। नेक्स्ट एक 2022 का है। पढ़े क्वेश्चन 40% ऑफ एच आई, ये अच्छा सवाल है। अब देखिए तो क्या करिएगा इसमें, अंडरगो डिकम्पोजिशन of H2 and I2 at 300 केल्विन। डेल्टा G नॉट for this decomposition reaction at 1 atm pressure is जूल पर मोल। नीचे लिखा है यूज आर बराबर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, लॉग 2 बराबर 0.3010, एल 10 बराबर 2.3 एल है, लॉग 3 बराबर 0.477, जो इस्तेमाल हो उसका यूज कर सकते हैं। जेई 2022 क्या हुआ, पिछले के आंसर में कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कोई गड़बड़ ना है, आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं है। कितना आंसर आया जी गूगल में? यहाँ 10⁻⁻1 है ना, तो 37 से ना आना है, तो गड़बड़ क्या है? चलिए 10 वाला बात पे इशू नहीं लिखता है।
चलिए चलिए, इसमें कुछ बुझाता है कि क्या करेंगे? सवाल लिखिए, सवाल लिखिए। कैसी से नहीं बन रहा है? कैसी से नहीं बन रहा जे? तो केपी कुछ ही निकाल रहा है। तो लिखा नहीं, वो 40% डिकम्पोजिशन लिखा है, तो कैसी निकालेंगे? केपी काहे के लिए निकालने जाए? आंसर बताओ। कैसे निकालना पड़ेगा इसमें, और तब जाकर करके इक्वेशन बनेगा। बना दें? दो कॉन्सेप्ट जुड़ रहा है इसमें, एक पुराना वाला और एक आज वाला। एच आई टूट जाएगा H2 प्लस I2 में। अब 1 मोल HI लेगा तो आधा H2 और आधा I2 करना पड़ेगा। और 2 मोल लेगा तो फिर वो 1 मोल और 2 मोल में फंसा रह जाएगा। इसीलिए एक ही मोल से स्टार्ट कर लेते हैं क्या? तो HI जो है, हाँ काय नहीं होगा, होगा तो बिल्कुल सब एक के बतवा मैथवा से आएगा। 40% क्या 100 रुपया का लगे, 200 रुपया का लगे होगा है? 40% 100 रुपया का रहे चाहे 200 रुपया का रहे, प्रतिशत तो 40 से रहेगा ना। ऐसे निकालोगे तो यहां पर आसान पड़ेगा, तो कैलकुलेशन में भारी पड़ेगा। तो वैसे निकालोगे तो यहां पर थोड़ा महंगा पड़ सकता है, वहां आसान लगेगा। तो बतिया एक के, तो 1 मोल गया तो 1 - यही पढ़े थे ना। तो 40% कह रहा है, तो बताओ कितना? 1 मोल का 40%। कोई 2 मोल यहां लेगा तो 2 मोल का यही है। तो कितना आएगा 1 मोल का 40%? तो 1 - 0.4 हो गया कितना? हाफ H2। पहले 0 होगा, पहले 0 होगा, ये भी पहले 0 होगा, और बाद में 0.2 होगा। आधा आधा x बनेगा, ये हाफ x बनेगा। तो हाफ इंटू 0.4 बराबर 0.2, हाफ इंटू x, हाफ इंटू 0.4 बराबर 0. चलो दूसरा, जो हम लोग का पुरनका वाला था कि रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिखते थे 2HI, दोनों कर देते हैं। मैथवा मजबूत है लेकिन मैथवे से तो परेशान है। H2 प्लस I2, ये 2 मोल लो चाहे 1 मोल लो, इसमें अंतर है जी। यदि 2 मोल लेगा तो 2 का 40% निकालेगा, और उसके दूर रहने से यहां 2 लेना जरूरी है क्या? x जाएगा
तो 2 मोल का x% मतलब 40% कितना हो जाएगा? 0.8। 2 माइनस 0.8 कितना आया? ये 0 कितना बनेगा? ये 40% ही बनेगा ना, तो कितना बना? और ये कैसे निकालो? H2 0.8 गुना 0.8 बाई HI का स्क्वायर 1.2 का होल स्क्वायर। देखो कितना आता है। इसे कैसे निकालो? 0 का अंडर रूट करे पड़ेगा, 0.2 का अंडर रूट करे पड़ेगा। अब दोनों का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा तो काम आसान हो जाएगा। बाई 0.6। बोलो ऊपर में कितना गुना करके आएगा? √2 गुना √2 बराबर 2 होता है जी। तो 0 बाई 0 बराबर 1/3। देखो कैसे सॉल्व हो गया आसानी से। यहाँ पे भी सॉल्व कर सकते हो, आसानी से होगा, लेकिन करो। इसीलिए हम लोग एक मोल है तो एक ही मोल लीजिए। परसेंटेज में फंसना है, अंतर थोड़े पड़ता है। मैथवा मजबूत है, परेशानी कुछ इसे। यही वाला बच्चा से पर्दाफाश करो, पूछो क्या हुआ तेरे साथ। बेचारा तो बॉलीवुड का आदमी, उसको लेना देना है। बोलो 1/3 आएंगे। इधर आया 1/3 जी, सोल्व किया? नहीं आया। 64 गुना 10⁻⁻2 144 गुना 10⁻⁻2 खत्म। 3 से कट जाता है कि नहीं कटता है? क्या हो गया इसको? है फेल कैसे कर दिया? 1.3 आना चाहिए कि 2 मोल HI टूट के 1 मोल H2 1 मोल I2 बनाता है, तो 2 मोल का 0.8 0.4 0.4 बनाएगा। लोग भी गजबे है। 16 फिर 3 से 48 नहीं आता है, तो 2 माइनस 1 मिनट ये फंसा दिया है। 2 माइनस 2x 2 मोल लेने की वजह से परेशानी है। रुकिए, 2 मोल से कोई मतलब थोड़े ना है। ये 2 मोल रिएक्ट करेगा यानी 2x रिएक्ट करेगा, तो ये बनेगा x और ये बनेगा x। तो 2 माइनस 2x होगा यहाँ पे इंटू 2। बचा कितना? 0.4 1.6 हो गया। 2 माइनस 1.6 0.4 EX 0.4 EBX 0.4 2 माइनस 0.1.6 2x ही तो निकाले 1.2। एक मोल तो ठीक है निकल ही गया। यो निकलना चाहिए यार, कौन मैथ। 2 मोल 1 मोल 1 मोल देता है, तो 2 मोल का 40% 0.8 मोल रिएक्ट किया है। तो जब ये 0.8 मोल रिएक्ट करेगा तो ये 0.4 बनेगा। ये तो ठीक है। तो 1.2 मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 0.8 ही रिएक्ट किया, 2x ही निकला। 2 मोल का 40% तो निकाल ही लिए। 2 मोल का 40% तो निकाल ही लिए। तो 2 माइनस
0.8 बराबर 1.2, तो 0.4 गुना 0.4, तो H2I2 16 हो गया, और ये 1.2 का स्क्वायर होगा। इसे कैसे हो जा रहा है फॉर्मूला फेल? अजीब है आदमी, तुम्हारा मैथ भी फेल हो गया। ये 2 मोल में 40% गड़बड़ा गया है। कितना जल्दी है, अरे बनाओ बनाओ। तुम्हारा कैसे आया, कैसी निकालना पड़ा था? वो आ जाएगा, वो यहाँ से आगे बढ़ेंगे आ जाएगा, उसको देखते हैं क्या करना है। उसमें कोई भारी बात नहीं, ये ठीक ही आया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या पूछता है अब, डेल्टा जी का वैल्यू पूछता है। इसको ब्लैक लिस्ट करते हैं फिलहाल, इसको देखते हैं फिर से अलग से। अब जो है डेल्टा जी निकालना है, तो लॉग केसी तो आ ही गया ना, केसी का वैल्यू तो आ गया क्या? तो डेल्टा जी बराबर -2.303 RT लॉग केसी। तो -2.303, आर का वैल्यू 8.314। टेम्परेचर कितना दिया था? टेम्परेचर 300 केल्विन, 300 लिख दिए, और लॉग केसी 1/3 गुना करके सॉल्व करो, आ जाएगा आंसर। इसी का है, देखिए खोज लेता है ना। वीडियो सोल्यूशन। बट फेल कर जाएगा, फेल कर, गलती और फेल कर जाएगा, यही दो पर ध्यान ही आता है नहीं मैथ, गलती और फेल कर जाएगा। सबसे हम फार्मूला क्या जबरदस्ती बनाया जाता है, तुरते सही हो जाएगा वो। कर लिया, इसको सॉल्व करो, कितना आता है? माइनस यहाँ आकर के आएगा, सॉल्व करना है, ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -2.303 गुना 8.314 गुना 300 log 1 माइनस log 3 है ना, तो ये नेगेटिव में वैल्यू आएगा। कितना आंसर आ रहा था जी? 2375 जूल आंसर। अब वो वाला जो बचवा फेल करने में खुश कितना होता है, वो फेल कर गया सर, ऐसा ऐसा, तो फेल कर गया सर, ऐसा फेल कर गया सर, है ना। देखिए ना खुशी, देखिए सर। अब गधा है, ये 2 मोल रहने से यहाँ 2x होता है कि वहाँ 2x होता है? 0 0। यही यही वजह से ना मैथवा पढ़ने के बाद 5 को बना रहा है। अब करो, फेल कर जाएगा। अच्छा कर देते हैं, वो भी कर देते हैं। 2735, 2735 वैल्यू लिखा हुआ है जी, log 3 का गुना करना है, घटा देना है। अब बनाओ, सॉल्व करो, सही हो जाए। बनेगा कैसे ये नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, डिस्ट्रक्ट कर देना है। उसका वो सेकंड मेथड है केसी निकालने का।
40% का मतलब 0.4, 1 माइनस 2 इंटू 0 पॉइंट कितना आया, और ये किधर, हाँ इधर बटा 2 कर देते हैं, 2x आया है बटा 2 अभी नहीं आया, 1 माइनस 0.8, 0.2, 2 दूनी 4, फिर कुछ हो जा रहा है, हो जाएगा वो बन गया ना 1 मोल से, ठीक है, ये गलत नहीं है, वो 40% लगाने नहीं है, और कोई बात नहीं।